गाइज आज का जो ये पैराग्राफ है ये है बुक्स के ऊपर। बुक्स का हिंदी में मतलब होता है किताबें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया पैराग्राफ है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देख सकते हैं सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसका जो मतलब होता है हिंदी में इसके बगल में लिखा हुआ रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इन सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन करवाऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है, क्या है। ठीक है, देख सकते हैं इसमें आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेगा। यदि आपको वर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो न तो आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे, न लिख पाएंगे और न ही बोल पाएंगे। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सारे वर्ड्स बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया वर्ड्स है और आप वीडियो को देखते ही सारे वर्ड्स सीख जाएंगे। यानी कि इस वर्ड को आप इस एक ही वीडियो में 2 बार रिवीजन करने वाले हैं। ये जो वर्ड है आपको सबसे पहले पैराग्राफ में दिखेगा और यही सेम वर्ड मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी वीडियो के अंत में, जो कि आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। यदि आप एक इंग्लिश लर्नर है या फिर एक स्टूडेंट है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है रीडिंग। रीड का मतलब होता है पढ़ना, उसी का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दिया है रीडिंग बुक्स। इसका मतलब हो जाएगा किताबें पढ़ने से ऑफर्स न्यूमरस एडवांटेज। न्यूमरस का मतलब होता है कई, एडवांटेज मतलब कि लाभ, कई लाभ मिलते हैं। दिस इज द रीजन, यही कारण है। यहाँ पे वाई का मतलब है कि, यही कारण है कि। दिस इट इज सजेस्टेड, यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, उसी का यहाँ पे थॉट फॉर्म है सजेस्टेड। इसका मतलब है कि सुझाव दिया जाता है, यही कारण है कि सुझाव दिया जाता है। टू इनकरेज चिल्ड्रन, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। टू का मतलब है यहाँ पे का, इनकरेज करने का यानी कि प्रोत्साहित करने का, चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों को प्रोत्साहित करने का। टू रीड पढ़ने के लिए। फ्रॉम एन अर्ली एज, अर्ली एज का मतलब है कम उम्र, फ्रॉम का मतलब है से, कम उम्र से। ठीक है, पूरे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि किताबें पढ़ने से हमें कई लाभ मिलते हैं, यही कारण है कि बच्चों को कम उम्र से पढ़ने के लिए, ठीक है, यानी कि कम उम्र से पढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया जाता है। आगे है डिफरेंट, इसके देखिए इसको हमें प्रोनाउंस करना है जॉनरस। ठीक है, जॉनरस का मतलब होता है प्रकार ऑफ बुक्स। इसका मतलब हो जाएगा डिफरेंट मतलब कि अलग अलग, जॉनरस मतलब हो गया आपका प्रकार ऑफ बुक्स यानी कि किताबों के। तो अलग अलग प्रकार की किताबें आर अवेलेबल मतलब कि उपलब्ध, आर मतलब कि है, उपलब्ध है इन द मार्केट बाजार में। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि अलग अलग प्रकार के डिफरेंट जॉनरस, अलग अलग प्रकार की किताबें बाजार में उपलब्ध है। आगे है वन का मतलब है यहाँ पे कोई भी व्यक्ति। कैन मतलब कि सकता है। पिक का मतलब होता है चुनना, कैन पिक, इसका मतलब हो जाएगा कि चुन सकता है, कोई भी व्यक्ति चुन सकता है। द सब्जेक्ट यानी कि विषय, कोई भी व्यक्ति विषय चुन सकता है। दैट इंटरेस्ट हिम, इंटरेस्ट मतलब कि रुचि, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि जिसमें भी उसकी रुचि हो, जिसमें उसकी रुचि हो तो कोई भी व्यक्ति जिस विषय में उसकी रुचि हो विषय चूज कर सकता है, चुन सकता है। मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है। एंड एक्सपेंड्स का मतलब है, एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, तो वो बढ़ा सकता है। यहाँ पे देखिए हीज नॉलेज, अपना ज्ञान, यहाँ पे देख रहे हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकता है। तो सकता है के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कैन नहीं है, तो ये जो आप कैन देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंड से पहले कैन छिपा हुआ है। आपको समझना है कि यहाँ पे है कैन एक्सपेंड्स हीज नॉलेज, और अपना ज्ञान बढ़ा सकता है। इन द सेम बिसाइड्स, इसका मतलब है साथ ही। इंजॉइनिंग, और इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, आनंद उठाना। इंजॉइनिंग मतलब कि आनंद उठा सकता है। यहाँ पे भी सकते हैं के लिए कैन नहीं है, यहाँ पे भी आपको समझना है कि इंजॉइनिंग से पहले यहाँ पे कैन है। ठीक है, कैन इंजॉइनिंग, तभी जाके इसका मतलब क्या हुआ कि आनंद उठा सकता है। दो वेरियस अदर बेनिफिट्स इट ऑफर्स,
दो वेरियस, वेरियस का मतलब होता है कई, अदर यानी कि अन्य, बेनिफिट्स मतलब कि लाभ, इट ऑफर्स यानी कि इसमें, ठीक है, इट ऑफर्स इन इसमें मिलने वाले, ठीक है, इसमें मिलने वाले कई लाभों का आनंद उठा सकते हैं। साथ ही बुक्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ठीक है, बुक्स यानी कि किताबें है, स्टोर हाउस का मतलब है भंडार, भंडार है किसकी, ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की, किताबें जो है ये ज्ञान का भंडार है, दैट इज रीडली, ठीक है, रीडली का मतलब है आसानी से, दैट इज रीडली अप फॉर ग्रैब्स, यहाँ पे देखिए अप फॉर ग्रैब्स, इसका मतलब है उपलब्ध है, ठीक है, कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति के लिए अवेलेबल है तो इसके लिए ये फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब ये होता है अप फॉर ग्रैब्स यानी कि अवेलेबल फॉर एवरीवन, ठीक है, एनीथिंग अवेलेबल फॉर एवरीवन यानी कि सभी के लिए कोई भी चीज़ अगर अवेलेबल है तो वहाँ पे हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं अप फॉर ग्रैब्स। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा रीडली, रीडली मतलब आसानी से, दैट यानी कि जो, ठीक है, इज मतलब कि है, दैट इज जो है रीडली आसानी से, और अप फॉर ग्रैब्स मतलब कि उपलब्ध, ठीक है, जो आसानी से उपलब्ध है। आगे है न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है कई, बुक्स यानी कि किताबें, कई किताबें आर अवेलेबल उपलब्ध है, और वेरिड सब्जेक्ट, वेरिड का मतलब है विभिन्न, सब्जेक्ट्स यानी विषयों, और ऑन का मतलब है पर, विभिन्न विषयों पर कई किताबें अवेलेबल है, रीडिंग दीज इन्हें पढ़ना इज वन ऑफ द बेस्ट वेज, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वेज का मतलब है कि सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, टू इन्हेंस, किस लिए, टू इन्हेंस, इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, आवर नॉलेज यानी हमारे ज्ञान को, ठीक है, हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे के लिए कर लेना है आपको, हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए इन्हें पढ़ना, इन किताबों को, जो भी कई किताबें हैं जो विभिन्न विषयों पर है, ठीक है, तो इन किताबों को पढ़ना हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक सर्वोत्तम तरीका में से एक है, ठीक है। हैविंग नॉलेज अबाउट डिफरेंट थिंग्स, हैविंग नॉलेज का मतलब है कि ज्ञान होना, अबाउट के बारे में, डिफरेंट मतलब अलग अलग, थिंग्स यानी कि चीज़ों के, अलग अलग चीज़ों के बारे में ज्ञान होना, एंड और बीइंग वाइजर, ठीक है, और समझदार होना, वाइजर का मतलब है समझदार, बीइंग मतलब होना, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के बारे में ज्ञान होना और समझदार होना, आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, समझदार होना ये अलग चीज़ है और अलग अलग विषयों के बारे में ज्ञान होना ये अलग चीज़ है, ठीक है, दोनों अलग चीज़ें हैं। आगे है बुक्स यानी किताबें, डू नॉट ओनली, न केवल रेंडर का मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है, तो किताबें न केवल प्रदान करती है नॉलेज यानी कि ज्ञान, ठीक है, किताबें न केवल ज्ञान प्रदान करती है, किताबें न केवल ज्ञान प्रदान करती है, अबाउट वेरियस सब्जेक्ट, अबाउट मतलब के बारे में, वेरियस यानी कि विभिन्न, सब्जेक्ट मतलब कि विषयों, ठीक है, किताबें न केवल विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करती है, बट ऑल्सो बल्कि, यहाँ पे देखिए ये देख सकते हैं ये कंजक्शन है, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि, इसका बट ऑल्सो का मतलब है बल्कि, ठीक है, तो देखिए पूरा सेंटेंस समझते हैं कि किताबें नॉट ओनली यानी कि न केवल प्रदान करती है नॉलेज मतलब कि ज्ञान, किताबें न केवल ज्ञान प्रदान करती है अबाउट वेरियस सब्जेक्ट विभिन्न विषयों के बारे में, बट ऑल्सो बल्कि मेक अस वाइजर, बल्कि हमें समझदार भी बनाती है, मेक मतलब बनाती है, अस यानी हमें, वाइजर मतलब समझदार, ठीक है, बल्कि हमें समझदार भी बनाती है। रीडिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मतलब है कि किसी विशेष सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, रीडिंग यानी पढ़ना, अबाउट यानी के बारे में, ठीक है, किसी विशेष विषय के बारे में पढ़ने से गिव्स अस हमें मिलता है, क्या मिलता है, डीप नॉलेज यानी कि गहरा ज्ञान, ठीक है, अगर हम किसी एक विषय के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे हमें गहरा नॉलेज मिलता है,
डीप नॉलेज का मतलब है कि गहरा नॉलेज मिलता है, गिव्स अस यानी मिलता है। अबाउट इट यानी कि उसके बारे में, ठीक है। जिस भी विषय के बारे में अगर हम डीपली, अगर हम पर्टिकुलर किसी एक विषय के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उस विषय के बारे में डीप नॉलेज मिलता है। इट किसके लिए आया, इट आया यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए, यानी कि इस विषय के बारे में, ठीक है। अबाउट सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड ऑल्सो रेंडर्स, ठीक है। यहाँ पे भी रेंडर्स का मतलब है मिलना, ठीक है। एंड ऑल्सो रेंडर्स द विजडम, ठीक है। विजडम का मतलब होता है समझदारी, और हमें क्या मिलती है, समझदारी भी मिलती है, ठीक है। टू डील, डील मतलब होता है निपटना, टू डील यानी कि निपटने के लिए। विद एनीथिंग, किसी चीज से, ठीक है। एनीथिंग मतलब कि चीज, विद मतलब से, किसी चीज से निपटने के लिए हमें समझदारी मिलती है। रिलेटेड टू इट यानी उससे संबंधित, यानी कि जिस भी विषय के बारे में आप पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस विषय से रिलेटेड, ठीक है। रिलेटेड का मतलब है संबंधित, उस विषय से रिलेटेड हमें किसी चीज़ से निपटने के लिए क्या मिलती है, समझदारी मिलती है। आगे है अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, हु हैज अ हैबिट, हु मतलब कि जिसे, हैज अ हैबिट आदत होती है क्या करने की, ऑफ रीडिंग यानी पढ़ने की, ठीक है। एक व्यक्ति जिसे पढ़ने की आदत होती है, कैन नेवर गेट बोर्ड, वो कभी ऊब नहीं सकता, ठीक है। कैन नेवर यानी कि कभी नहीं कर सकता, क्या, गेट बोर्ड का मतलब है ऊबना, ठीक है। बोर का मतलब होता है ऊबना, तो गेट बोर्ड यानी कि ऊब नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। वह कभी ऊब, देखिए यहाँ पे खूब हो गए हैं, आपको ऊब कर लेना है, ठीक है। वो कभी ऊब नहीं सकता, जो व्यक्ति जिसको पढ़ने की आदत होती है वो कभी ऊब नहीं सकता, और क्या नहीं हो सकता, और फील लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेलापन, फील मतलब कि महसूस करना, और वह अकेलापन महसूस नहीं कर सकता, ठीक है। और कभी अकेलापन महसूस नहीं कर सकता, यहाँ पे देखिए कभी नहीं कर सकता, इसकी मीनिंग तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैन नेवर, आपको समझना है कि यहाँ पे और से फील के पहले यहाँ पे कैन नेवर छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है कैन नेवर फील लोनली, यानी कि वह कभी अकेलापन महसूस नहीं कर सकता। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी है, तभी जाके आप सेंटेंस को अच्छे से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे, इंग्लिश को समझ पाएंगे। बुक्स यानी किताबें, आर है आवर बेस्ट कंपेनियंस, ठीक है। देखिए इसको हम पढ़ेंगे कंपेनियन, कंपेनियन, और यहाँ पे एस लगा तो हो जाएगा कंपेनियंस, ठीक है। कंपेनियंस का मतलब होता है साथी, कंपेनियन होता है, एस मतलब कि एक से ज़्यादा, हम प्लुरल शब्द की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कर रहा है एक से ज़्यादा किताबों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कंपेनियंस आया है। किताबें जो होती है ये आवर बेस्ट यानी कि सबसे अच्छी, आवर बेस्ट का मतलब है कि हमारी सबसे अच्छी साथी होती है, किताबें हमारी सबसे अच्छी साथी होती है। दे आर ऑलवेज, दे यानी कि वे, दे किसके लिए, यहाँ पे बुक्स के लिए है, ठीक है। वे आर है, क्या है, ऑलवेज यानी हमेशा। डियर बाई आवर साइड, डियर बाई आवर साइड ये एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है हमारे साथ, ठीक है। आवर है हमारे साथ, अगर यहाँ पे रहता मेरे साथ तो डियर बाई माई साइड हो जाता, उसके साथ डियर बाई हिज साइड, अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर हो जाएगा, डियर बाई हर साइड यानी कि उसके साथ। इस तरह से ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ तो क्या हो जाएगा, डियर बाई आवर साइड का मतलब हमारे साथ, वे हमेशा हमारे साथ होती है। सेल्फलेसली मतलब कि निस्वार्थ भाव से, किताबें जो है हमेशा हमारे साथ होती है, निस्वार्थ यानी कि कोई भी उसमें स्वार्थ नहीं है। विदाउट डिमांडिंग, डिमांड का मतलब होता है मांग करना, विदाउट यानी कि बिना, एनीथिंग यानी कि कुछ, ठीक है, बिना कुछ मांगे। इन रिटर्न मतलब बदले में, ठीक है। जो किताबें होती है वो बदले में बिना कुछ मांगे निस्वार्थ भाव से हमारे साथ होती है। आगे है बोर्डम, बोर्डम का मतलब होता है बोरियत। कैन नेवर टच, कैन नेवर यानी कि कभी, टच मतलब छूना होता है, कभी छू नहीं सकता, बोरियत कभी छू नहीं सकता। अ पर्सन उस व्यक्ति को बोरियत कभी भी उस व्यक्ति को छू नहीं सकती। हु यानी कि जो, डेवलप,
डेवलप्स, ठीक है। डेवलप का मतलब होता है विकसित करना। यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे एस लगा है। डेवलप्स इसका मतलब है कि विकसित करता है। विकसित क्या कर, जो विकसित करता है रीडिंग हैबिट यानी पढ़ने की आदत को, ठीक है। जो पढ़ने की आदत को विकसित करता है, बोरियत कभी भी उस व्यक्ति को छू नहीं सकता। आप देखिए विकसित करता है होगा, ठीक है। विकसित करता है, कर रहता है नहीं होगा, ठीक है, ये गलत से टाइपिंग हो गया। विकसित करता है आपको कर लेना है। ऑल ही नीड्स यानी कि वो नीड्स मतलब कि ज़रूरत होती है, ठीक है, उसे ज़रूरत होती है अ गुड बुक यानी कि एक अच्छे किताब की, ठीक है। जो व्यक्ति बोरियत कभी, जो व्यक्ति जिसको पढ़ने की आदत होती है उसको बोरियत कभी छू नहीं सकती। और उसे किसकी किसकी ज़रूरत होती है, नीड्स मतलब की ज़रूरत होती है किसकी, गुड बुक्स, अ गुड बुक्स यानी कि एक अच्छे किताब, ठीक है। उसे बस एक अच्छी किताब की ज़रूरत होती है। टू गिव हिम, ठीक है, देने के लिए, क्या, कंपनी यानी कि साथ, ठीक है, उसका साथ देने के लिए, उसका साथ देने के लिए उसे केवल एक अच्छे किताब की ज़रूरत होती है। न्यूमरस बुक्स यानी कि असंख्य किताबें। न्यूमरस का मतलब है असंख्यक या फिर कई, बुक्स यानी किताबें, असंख्य किताबें ऑन वेरिड सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों पर, विविध विषयों पर असंख्य किताबें आर अवेलेबल उपलब्ध है। इन द मार्केट्स यानी बाजारों में, एंड इन लाइब्रेरीज और पुस्तकालयों में, और पुस्तकालयों में कई विषयों पर, विभिन्न विषयों पर किताबें अवेलेबल है, उपलब्ध है। अराउंड द वर्ल्ड दुनिया भर में, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड का मतलब है कि दुनिया भर में। पूरा सेंटेंस समझ लेते हैं। देखिए ये वाला सेंटेंस कहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ तक है। इसका कहने का मतलब है कि न्यूमरस बुक्स, असंख्यक बुक यानी कि कई किताबें दुनिया भर में ऑन द विभिन्न विषयों पर उपलब्ध है। कहाँ पे, बाजारों में और पुस्तकालयों में। आगे है इट इज अ गुड आइडिया। गुड आइडिया का मतलब है कि अच्छा विचार, आइडिया का मतलब होता है विचार, ठीक है। तो एक अच्छा विचार है क्या, टू रीड पढ़ना, ठीक है, अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट, अबाउट मतलब के बारे में, डिफरेंट यानी कि अलग अलग, सब्जेक्ट मतलब कि विषय, ठीक है, अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ना, यह एक अच्छा विचार है। इन ऑर्डर टू, और इन ऑर्डर टू एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है के लिए। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है पता लगाना। वंस इंटरेस्ट, ठीक है, अपनी रुचि का, ठीक है, अपनी रुचि का पता लगाने के लिए अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ना, ये एक अच्छा विचार है। द मोर वी रीड, द मोर यानी कि जितना अधिक वी रीड हम पढ़ते हैं, जितना अधिक हम पढ़ते हैं, द मोर वी गेट टू नो, उतना अधिक हमें पता चलता है, ठीक है। गेट टू नो का मतलब है पता चलना, मोर मतलब कि अधिक। इसका कहने का मतलब है कि जितना अधिक हम पढ़ते हैं उतना ही अधिक, उतना ही हमें पता चलता है। एज टू विच फील्ड, ठीक है, यानी कि किस क्षेत्र में, ठीक है, पता चलता है कि एज का मतलब यहाँ पे कि, टू विच फील्ड यानी कि इस क्षेत्र में, फील्ड का मतलब हो गया क्षेत्र और विच मतलब किस, ठीक है, किस क्षेत्र में। इंटरेस्ट अस मोर, ठीक है, अस यानी कि हमें, मोर मतलब कि अधिक, कि किस क्षेत्र में हमें अधिक रुचि है। इंटरेस्ट मतलब कि रुचि, कि हमें अधिक रुचि किस क्षेत्र में है। दिस कैन प्ले यानी कि यह निभा सकता है। यहाँ पे प्ले का मतलब खेलना होता है, लेकिन प्ले का मतलब निभाना भी होता है, ठीक है। यहाँ पे है इसका मतलब निभाना, कि दिस कैन प्ले यानी कि यह निभा सकता है क्या, एंड इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण, एंड पॉजिटिव रोल, पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक, एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। आगे है इन डिटरमाइनिंग, डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना, उसी का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दिया है डिटरमाइनिंग यानी कि निर्धारित करने में। यहाँ पे इन का मतलब हो जाएगा में, निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आवर करियर चॉइस, चॉइस का मतलब है चुनाव करना, ठीक है, करियर हो गया आवर यानी कि हमारे, ठीक है, हमारे
करियर के चुनाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। आगे है फिक्शनल बुक्स। ठीक है, फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक बुक्स यानी कि किताबें। काल्पनिक किताबें अक्वेंट, इसको हम पढ़ेंगे अक्वेंट। ठीक है, अक्वेंट का मतलब होता है परिचित कराना, किसी चीज़ को किसी व्यक्ति से किसी चीज़ से परिचित कराना। तो अस यानी कि हमें परिचित कराती है। जो काल्पनिक किताबें होती है हमें परिचित कराती है विद न्यूमरस कैरेक्टर्स। न्यूमरस मतलब कई कैरेक्टर्स यानी कि पात्रों, कई पात्रों से। एंड पुट, और पुट का मतलब होता है रखना, और रखती है फॉरवर्ड्स यानी कि सामने। ठीक है, और सामने रखती है वेरियस सिचुएशन, विभिन्न स्थितियों को। वेरियस मतलब विभिन्न, सिचुएशंस यानी स्थितियों, विभिन्न स्थितियों को। वी फेस्ड, हम सामना करते हैं। ठीक है, फेस्ट का मतलब है सामना करना। वी फेस्ट यानी कि हम सामना करते हैं विद वेरियस काइंड्स ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। हाइपोथेटिकल का मतलब है यहाँ पे काल्पनिक, सिचुएशंस यानी कि स्थितियों, वेरियस मतलब कि कई, काइंड्स ऑफ, ठीक है, यानी कि कई प्रकार की काल्पनिक स्थितियों का। ठीक है, हम कई प्रकार की काल्पनिक स्थितियों का सामना करते हैं वाइल रीडिंग यानी पढ़ते हुए दीज बुक्स, इन किताबों को। ठीक है, इन किताबों को, वाइल रीडिंग मतलब पढ़ते समय। ठीक है, इन किताबों को पढ़ते समय हम विभिन्न प्रकार की कई स्थितियों का सामना करते हैं। आगे है दे गिव अस द विजडम। दे यानी कि वे, गिव अस हमें देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द विजडम, विजडम का मतलब है बुद्धि, वे हमें बुद्धि देते हैं टू डील, निपटने की। डील का मतलब होता है निपटना, यहाँ पे टू का मतलब है की, तो निपटने की विद डिफरेंट सिचुएशंस। विद का मतलब यहाँ पे से, डिफरेंट मतलब कि अलग अलग, सिचुएशंस मतलब होता है स्थितियों। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, यहाँ पे एस लगा है यानी कि एक से ज़्यादा स्थिति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सिचुएशन मतलब हो जाएगा स्थितियों या फिर परिस्थितियों, अलग अलग परिस्थितियों से। इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट मतलब अलग अलग, वेज का मतलब है तरीकों, और इन का मतलब है में, अलग अलग तरीकों से। यहाँ पर एक अलग अलग तरीकों में हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग तरीकों में। ठीक है, वे हमें बुद्धि देते हैं अलग अलग निपटने की। ठीक है, वे हमें निपटने की बुद्धि देते हैं अलग अलग परिस्थितियों से, अलग अलग तरीकों में। आगे है रीडिंग टेक्स अस। रीडिंग यानी कि जो रीडिंग है, जो पढ़ना है, जो भी हम पढ़ते हैं, टेक्स अस हमें ले जाता है। टेक्स अस का मतलब है कि हमें ले जाता है, कहाँ ले जाता है, इन टू अ फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है काल्पनिक। और देखिए यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन लिख दिए है ताकि आप अच्छे से प्रोनाउंस कर सकें। ये थोड़ा सा अटपटा वर्ड है, फैंटेसी पढ़ेंगे, फैंटेसी। वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब कि दुनिया। ठीक है, तो काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं। जो रीडिंग है ये हमें काल्पनिक दुनिया में ले जाता है। एंड हेल्प्स, और मदद करता है। हेल्प में एस लगा है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए इसका मतलब है कि और मदद करता है। इन बूस्टिंग अप, इसका मतलब है कि बढ़ाने में। ठीक है, बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, बूस्टिंग अप मतलब बढ़ाने में। इन का मतलब में हो गया। आवर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मकता। आवर यानी कि हमारी। ठीक है, और हमारी रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद करता है। इट इज क्लियर यानी कि यह स्पष्ट है। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। क्या, विदाउट सेइंग, बिना कहे ये स्पष्ट है। दैट कि, बिना कहे ये स्पष्ट है कि द मोर बुक्स यानी कि अधिक किताबें वी रीड, हम पढ़ते हैं। ठीक, हम जितना अधिक किताबें पढ़ते हैं, द मोर वर्ड्स वी लर्न। द मोर यानी कि अधिक, यहाँ पे वर्ड्स यानी कि शब्द, उतना ही अधिक शब्द वी लर्न हम सीखते हैं, उतने ही अधिक हम शब्द सीखते हैं। एंड दिस इम्प्रूव्स, यहाँ पे इम्प्रूव्स का मतलब है कि सुधार होता है। दिस यानी कि इससे। ठीक है, और इससे सुधार होता है आवर वोकैबुलरी यानी कि हमारी शब्दावली। वोकैबुलरी का हिंदी में मतलब होता है शब्दावली। ठीक है, और इससे हमारी शब्दावली में क्या होता है, सुधार होता है। इट इज़ अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार है। आइडिया का मतलब है विचार, गुड यानी कि अच्छा, इट इज यानी कि है। अ गुड आइडिया एक अच्छा विचार,
टू अंडरलाइन यानी कि रेखांकित करना, ठीक है। अंडरलाइन का मतलब होता है रेखांकित करना। तो रेखांकित करना एक अच्छा विचार है। द न्यू वर्ड्स यानी कि नए शब्द को रेखांकित करना, यह एक अच्छा विचार है। वी एनकाउंटर, यहाँ पे एनकाउंटर का मतलब होता है सामने आना, ठीक है। तो यहाँ पे एनकाउंटर का मतलब है सामने आने वाला। वी यानी कि हमारे, ठीक है। तो हमारे सामने आने वाले, वाइल रीडिंग यानी कि पढ़ते समय, ठीक है। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने आने वाले, एंड लुक फॉर दियर मीनिंग, ठीक है। लुक का मतलब है देखना, फॉर दियर मीनिंग यानी कि उसके मीनिंग का मतलब है हिंदी में अर्थ, ठीक है। और उनके अर्थ के लिए साइड बाय साइड, इसका मतलब है साथ साथ, ठीक है। और उनके अर्थ को साथ साथ देखना, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यह एक अच्छा आइडिया है। टू अंडरलाइन रेखांकित करना, नए शब्दों को रेखांकित करना, और क्या करना कि सामने आने वाला जो वर्ड है, पढ़ते समय जो भी सामने वर्ड आ रहा है उसको क्या करें, लुक यानी कि देखना, फॉर देयर मीनिंग यानी कि उसके अर्थ को देखना, ठीक है। उनके अर्थ को साथ साथ में देखना, उसके जो भी हमारे वो सामने जो वर्ड आ रहा है उसको पहले क्या करना है, रेखांकित करना है नए शब्दों को। फिर क्या करना है कि उनके अर्थ को भी साथ साथ देखना है। साइड बाय साइड ये एक इडियम है, ठीक है। इसका मतलब होता है साथ साथ, साइड बाय साइड एक एडवर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है साथ साथ। और हमें क्या करना है कि साथ साथ उसके अर्थ को भी देखना है। टू वाइडन, वाइडन का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाने के लिए हो जाएगा। यहाँ पे टू का मतलब हो जाएगा के लिए, वाइडन यानी कि बढ़ाने के लिए। आवर वोकेबलरी यानी कि हमारी शब्दावली को, ठीक है, हमारी शब्दावली को बढ़ाने के लिए। पूरा सेंटेंस समझ लेते हैं। देखिए ये जो सेंटेंस है बहुत ही बढ़िया लाइन है आपके लिए। यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये क्या कर रहा है कि इट इज़ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार है, जिसमें आपको क्या करना है कि नए शब्दों को, जो भी नया शब्द दिख रहा है आपको, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, नहीं जानते हैं, उसको सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है। यानी कि इस तरह से, जैसे मैं आपको अंडरलाइन करके पढ़ा रही हूँ, अंडरलाइन कर देना है। मान लीजिए कि जो एक शब्द मिल गया इम्प्रूव, जिसका मतलब आपको पता नहीं है, तो इस शब्द को आपको क्या करना है, अब इस तरह से अंडरलाइन कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है कि पढ़ते समय, ठीक है, उनके अर्थ को भी साथ साथ देखना है। यानी कि ये जो इम्प्रूव वर्ड है अंडरलाइन कर लिए, अब इसका देखना है कि इसका मतलब क्या है, हिंदी में क्या मतलब है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। और इससे क्या होगा कि जब आप उसके अर्थ समझ लेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, तो आपकी जो शब्दावली है, जो सब आपके जो वर्ड्स है, वो बढ़ने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ये एक अच्छा विचार है, ठीक है, आपकी शब्दावली को बढ़ाने के लिए। और आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। चलिए, तो अब मैं आपको यही चीज़ें करने वाली हूँ कि इसमें जितनी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सभी के बारे में मैं दोबारा रिवीजन करवाऊंगी। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड है सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। ये जो है एक वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब है तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जरूर होगा, तो इसमें आपको केवल ईडी लगा देना है, ठीक है। ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, सजेस्टेड, सजेस्टेड, ठीक है। अगला वर्ड है एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी को इनकरेज करना, ठीक है। ये भी एक वर्ब है, इसका भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म केवल आप डी लगा देंगे तो बन जाएगा इनकरेज्ड, एनकरेज्ड। नेक्स्ट वर्ड है जॉनर, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे जॉनर, ठीक है, जॉनर। और जो पैराग्राफ में ये वर्ड दिया था इसमें एस लगा था, जॉनरस, ठीक है। इसका मतलब है प्रकार, यानी कि एक से ज़्यादा प्रकार के, वहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में, ठीक है, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पे इसका मतलब है प्रकार, ठीक है, ये एक नाउन है। अगला वर्ड है स्टोर हाउस, ठीक है। स्टोर हाउस का मतलब होता है भंडार, गोदाम, खजाना, ये एक नाउन है। रीडली, रीडली का मतलब होता है आसानी से, सरलता से, तत्परता से, ये एक एडवर्ब है। देखिए मैंने यहाँ पे एक ही वर्ड के तीन में मतलब लिख दिए हैं, दो तीन एक साथ, क्योंकि अगर कहीं पे आपको सरलता से दिख जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि सरलता से के लिए इंग्लिश क्या होगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऑफ फॉर ग्रैब्स, ये एक ईडीएम है, इसका मतलब होता है अवेलेबल फॉर एवरीवन। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है और हिंदी दोनों में, ताकि इंग्लिश से आप इस चीज़ को ज़्यादा समझें। नेक्स्ट वर्ड है वैरिड।
वैरिड का मतलब होता है विविध, तरह तरह का, भिन्न भिन्न, ये एक एडजेक्टिव है। इन्हांस का मतलब होता है बढ़ाना, वृद्धि करना, ज़्यादा करना, ये एक वर्ब है। इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इसमें आपको केवल डी लगा देना है। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, ये हो जाएगा आपका इन्हांस, इन्हांस्ड। वाइजर, वाइजर का मतलब होता है समझदार, ज्ञानपूर्ण, ये एक एडजेक्टिव है। रेंडर का मतलब होता है प्रदान करना, देना, ठीक है, ये एक वर्ब है। तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसमें आपको ईडी लगा देना है, ये हो जाएगा रेंडर्ड, रेंडर्ड। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, खास, विशिष्ट, ये एक एडजेक्टिव है। विजडम का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी, समझदारी, ठीक है, ये एक नाउन है। रिलेटेड का मतलब होता है संबंधित, ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है बोर्ड। बोर्ड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उबा हुआ या फिर उदास, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और देखिए बोर का मतलब होता है उबना, उबा देना, ठीक है, ये आपका वर्ब है। और इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है बोर्ड, जो कि आपने एडजेक्टिव के रूप में देखा, ठीक है। तो देखिए ये जो बोर्ड वर्ड है ये एक एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब भी है, ठीक है। बोर्ड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है बोर्ड, बोर्ड। तो आप जब भी सेंटेंस में आपको ये जो वर्ड है दिख जाए तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इस वर्ड का यूज एज अ वर्ब के रूप में यूज हुआ है, यानी कि एज अ वर्ब यूज हुआ है या फिर एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। कैसे पता करेंगे? सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा। लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेलापन, अकेला, ये एक एडवर्ब है। कंपेनियन, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, सखा, मित्र। और जो पैराग्राफ में ये वर्ड दिया था इसमें एस लगा था, ठीक है, कंपेनियंस था वहाँ पे, मतलब कि एक से ज़्यादा साथी, सखा, मित्र के बारे में वहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ईडियम है डियर बाई आवर साइड, इसका मतलब है हमारे साथ, ये हो गया आपका ईडियम। अगर यहाँ पे जो आवर शब्द है इसके जगह पे अगर योर कर दे तो ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है, डियर बाई योर साइड यानी कि तुम्हारे साथ। अगर हमें बोलेंगे उसके साथ, अगर कोई लड़का है तो हो जाएगा डियर बाई हीज साइड, अगर कोई लड़की है उसके साथ बोलना है तो हो जाएगा डियर बाई हर साइड, ठीक है, यानी कि उसके साथ। तो इस तरह से इसकी मीनिंग चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट वर्ड है सेल्फलेसली। सेल्फलेसली का मतलब होता है निस्वार्थ भाव से, ये एक एडवर्ब है। बोर्डम, बोर्डम का मतलब होता है बोरियत, उदासी, निरसता, ठीक है, ये एक नाउन है। इन ऑर्डर टू, इसका मतलब होता है के लिए, ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है पता लगाना, खोजना, छानबीन करना, ढूंढना। गेट टू नो, अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लोर ये एक वर्ब है, ठीक है, और इसके सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको केवल डी लगा देना, ये हो जाएगा एक्सप्लोर्ड, एक्सप्लोर्ड। गेट टू नो ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है पता चलना या फिर जाने, ठीक है। डिटरमाइन का मतलब होता है तय करना, निर्धारित करना, ये एक वर्ब है और इसमें डी लगा देंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होता है, दोनों का मतलब सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड। फिक्शनल, फिक्शनल का मतलब होता है कल्पित या फिर काल्पनिक, ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है अक्वेंट। यहाँ पे देखिए मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है ताकि आप अच्छे से प्रोनाउंस कर सके। अक्वेंट, अक्वेंट का मतलब होता है परिचित होना या फिर परिचित करवाना किसी को। ये देखिए ये हो गया आपका वर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब, परिचित होना, परिचित करवाना, ये एक वर्ब है अक्वेंट। अगर इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जानना चाहते हैं तो ये हो जाएगा इसमें अक्वेंटेड, ईडी लगा देना है, ठीक है, आपको ईडी, तो ये हो जाएगा सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अक्वेंटेड, अक्वेंटेड। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है पात्र, चरित्र, स्वभाव, ये आपका नाउन है। फॉरवर्ड मतलब होता है सामने, आगे, आगे भेजना, दिस इज एडजेक्टिव। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक, ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है फैंटेसी, ठीक है, फैंटेसी, फैंटेसी का मतलब होता है काल्पनिक, ये एक नाउन है। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, बढ़ावा देना, ये वर्ब है और इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, बूस्टेड, बूस्टेड, ठीक है, वर्ब। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मकता, ये एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है आइडिया, आइडिया का मतलब होता है विचार या फिर सुझाव, ये एक नाउन है। अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब होता है रेखांकित या फिर रेखांकित करना, रेखांकित हो गया आपका नाउन
और रेखांकित करना हो गया आपका वर्ब। यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड है ये वर्ब और नाउन दोनों रूप में यूज होता है। तो अगर वर्ब के रूप में यूज होगा तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा, केवल इसमें आपको डी लगा देना है, अंडरलाइंड अंडरलाइंड। नेक्स्ट वर्ड है एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, मुकाबला करना। ये एक वर्ब है, इसमें आपको ईडी लगा देना है, ठीक है। एनकाउंटर्ड एनकाउंटर्ड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एनकाउंटर। देखिए एनकाउंटर का ये भी जो वर्ड है इसको भी हम नाउन और वर्ब दोनों रूप में यूज करते हैं। तो नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा मुकाबला, सामना, आमना सामना। ये हो गया आपका नाउन। साइड बाय साइड, ठीक है, ये एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है साथ साथ, पास पास या फिर आस पास। मीनिंग का मतलब होता है हिंदी में अर्थ, मतलब, मायने। ये एक नाउन है। वाइडन, वाइडन मतलब होता है बढ़ाना, बड़ा करना, विस्तृत करना। ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है। तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इसमें आपको ईडी लगा देना है, ठीक है। वाइडन वाइडन। तो आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आ गया। तो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए। तो देखिए मैं आपको पीडीएफ न देकर यहाँ पे सारे पैराग्राफ आपको शो करा रही हूँ। आपको सबका बारी बारी से स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। तो देखिए ये सबसे पहला है, यहाँ पे मैं टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आई होप आपने ले लिया है। अगर आप इतनी जल्दी नहीं ले पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके आराम से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। पीडीएफ बनाने नहीं आता है तो आपको यूट्यूब में सर्च करना है कि पीडीएफ कैसे बनाएं। वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा और आसानी से आप पीडीएफ बनाना सीख सकते हैं और खुद से पीडीएफ बना लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं ये सारे पैराग्राफ, ये सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।